अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इस्माइल उमरी आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि MS वर्ड के अंदर शेप टूल का इस्तेमाल किस तरह होता है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है शेप टूल के अंदर टेक्स्ट किस तरह दाखिल किया जाता है, शेप टूल को इफेक्ट किस तरह दिया जाता है और इसके अंदर पिक्चर्स वगैरह कैसे डाले जाते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं कि मैं जो है कुछ नमूना बनाकर रखा हूं जो कि बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेक्स्ट किस तरह दाखिल करते हैं। टेक्स्ट दाखिल करने का जो है क्या तरीका होता है। तो मैं जो है Ctrl+N प्रेस कर लेता हूं, एक नया सफ़ा में ओपन कर लेता हूं। फिर जो है यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे। ये चीज़ें आप लोगों को पिछले क्लास में बता दी गई है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको शेप्स मिल जाते हैं। जो भी शेप्स आपको चाहिए तो वहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना बोले तो आप लोगों को जो है राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जिस तरह जो है आप फॉर्मेट करना, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पढ़ चुके हैं, तो उसी तरह उसके फॉन्ट को बड़ा करना, छोटा करना, उसके कलर को चेंज करना, ये तमाम चीजें आप यहाँ पर नॉर्मली कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, और फॉर्मेट में देखिए हम लोग कल पढ़े थे शेप फिल। अगर हम लोगों को कलर नहीं चाहे तो कलर नहीं कर सकते हैं। अगर आउटलाइन कलर भी नहीं चाहे तो हम लोग आउटलाइन कलर भी निकाल देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर अगर आपको ग्रेडियंट कलर होना है तो ग्रेडियंट कलर भी आप लोग सेलेक्ट करके रख सकते हैं। कोई भी एक कलर यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मोर में जाइए, ग्रेडियंट का ऑप्शन आएगा और जो भी आप लोग रखना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पर सिलेक्ट करके रख सकते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर आप अपनी तरफ से बनाना चाहते हैं तो मोर ग्रेडियंट में जाइए तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन मिल जाएगा। ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन मिलते ही यहाँ पर देखिए आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इनको आप इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को कलर फिल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये पॉइंट की शक्ल में है। अगर यहाँ पर क्लिक करके कोई भी कलर हम लोग डालते हैं तो वो कलर वहाँ पर फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रेडियल है, लीनियर अगर आप लोगों को लेन के हिसाब से होना है, रेडियल के हिसाब से होना है और इसी तरह जो है रेक्टेंगल के हिसाब से होना है, तो इस तरह आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जो कि बहुत जो है खुशनुमा और खूबसूरत नजर आता है। तो इस तरीके से आप अपने कलर को जो है सिलेक्शन करके जो भी आसानी काम कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है बहुत ही अच्छा लुक दिया है और इसको आप लोग सिलेक्शन करके टेक्स्ट को जो भी कलर आप लोग देना चाहते हैं कलर भी दे सकते हैं। फॉन्ट वगैरह बढ़ाना है तो फॉन्ट भी आप लोग जो है चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो भी चाहे इसके अंदर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इनको आप यूज कीजिए। फॉर्मेट जाने के बाद, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। फिल में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको आज ग्रेडियंट समझाया हूँ। ग्रेडियंट को आप जैसे चाहे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी एक लुक है जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के कलर को तब्दील करना हो तो यहाँ पर देखिए आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो टेक्स्ट के भी आपको इफेक्ट्स चाहिए तो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। जो भी इफेक्ट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से बात आसानी से लगा सकते हैं। या नहीं तो आप अपनी तरफ से कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी कलर आप लोग रखेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आप लोगों को ग्रेडियंट का। इसमें भी आप लोगों को वही ऑप्शंस मिलेंगे। जो भी कलर होना है आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये हुआ अंदर का फिल। आप लोगों को जो है टेक्स्ट के अंदर का ऑप्शन आ जाएगा और ये जो है आउटलाइन का फिल है। अगर आउटलाइन अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो आउटलाइन भी आप लोग तब्दील कर सकते हैं। उसके स्टाइल को तब्दील करना चाहिए, विड्थ को कितना होना है आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है आप कोई भी एक टेक्स्ट लिख देंगे तो उसकी जो है बहुत ही अच्छा खूबसूरत आप लोग बना सकते हैं। ये तमाम के तमाम आप लोगों को टेक्स्ट हुआ। अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब जो है आपको हॉरिजॉन्टल होना है, यानी तो जो है 90% रोटेट होना है, यानी तो जो है रोटेट इस तरह करेंगे तो आपको इस तरह नजर आएगा और इसी तरह करेंगे तो आप लोगों को इस तरह नजर आएगा। तकरीबन हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल में रखते हैं तो ये जो है आप लोगों को लिए फायदा हो सकता है। और उसके बाद है अलाइन टेक्स्ट है। अलाइन टेक्स्ट का मतलब जो है टॉप, बॉटम, मिडिल, यानी आपका टेक्स्ट कहाँ पे शुरू होना है। अगर टॉप रखेंगे तो टॉप शुरू होगा, मिडिल रखेंगे तो मिडिल होगा और जो है बॉटम रखे तो बॉटम होगा। अब देखिए मिसाल के तौर पर हम लोग जो है कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर डाल लेते हैं, बॉक्स डाल लेते हैं। तो जैसे हम ऐड टेक्स्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कर्सर आप लोगों को सेंटर में लिंक हो रहा है। तो आपको सेंटर में नहीं चाहिए बल्कि जो है आपको जो है
टॉप पर होना है तो आप यहाँ पर जो है अलाइन टेक्स्ट में जाइए, टॉप पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप आसानी से यहाँ पर जो भी लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। मेरे दोस्तों ये उर्दू में भी लिख सकते हैं, अरबी में लिख सकते हैं, कन्नड़ में लिख सकते हैं, जो भी आप जुबान चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये हुआ आपका इफेक्ट। और इसी तरह जो है शेप इफेक्ट्स पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। शेप को किस तरह इफेक्ट्स देना है, टेक्स्ट वगैरह है तो आप लोग टेक्स्ट को भी देख सकते हैं। देखिए हम लोग जो है इसको देकर देखने की कोशिश करेंगे। शेप इफेक्ट्स में आप लोग जो है प्रेजेंट में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो इस तरह देंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत ही एक जो है खुशनुमा 3D के हिसाब से नजर आ रहा है। तो इसी तरह आप लोगों को रिफ्लेक्ट चाहिए, रिफ्लेक्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। बबल है, बबल भी आप लोगों को देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि एक अच्छा खुशनुमा आप लोगों को दिखाई देगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो मेरे दोस्तों ये ऑप्शन शेप टूल के बारे में इसको इस्तेमाल कीजिए। आज हम लोग पढ़े थे जो है शेप टूल का किस तरह जो है इफेक्ट डालेंगे, उसको कलर किस तरह अप्लाई करेंगे और उसको 3D की शक्ल में किस तरह बनाएंगे, ये तमाम चीजें आप लोग देख सकते हैं जो कि बहुत आसान है। और इसी तरह टेक्स्ट में के इफेक्ट पे आप लोगों को मिल जाते हैं, तो टेक्स्ट को भी आप लोग जो है ऊपर नीचे जैसा चाहे आप लोग राउंड रोटेट ये भी आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो देखिए जैसे जो है मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको प्रीव्यू नजर दिखाई देगा कि आपका टेक्स्ट किस तरह होता है। तो मेरे दोस्तों ये ट्रांसफॉर्म में मिल जाएगा, यानी टेक्स्ट के बॉक्स में इफेक्ट में जाइए। इफेक्ट में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो इनको भी इस्तेमाल कीजिए जो कि आप लोगों को एक अच्छा जो है लुक नजर आएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों ये जो है आपके बॉक्स के एतबार से मुंतकिल हो गया। तो मेरे दोस्तों इस तरीके से जो है आप लोग जो है बॉक्स टूल में बहुत सारे काम कर सकते हैं। और भी काम है इंशाल्लाह जो है इसके अंदर पिक्चर किस तरह डालेंगे, टेक्सचर किस तरह डालेंगे, पैटर्न किस तरह बनाएंगे, और अगर आपके पास 2 बॉक्सेस हैं तो उनको बैक और फ्रंट किस तरह करेंगे, इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप अच्छे जो है डिजाइन करने में या नहीं तो सर्टिफिकेट बनाने में या आईडी कार्ड बनाने में, तो इन चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसको ज्यादातर समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम जो है अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं कि हम जो है टेक्स्ट बॉक्स में पिक्चर कैसा डालेंगे, अगर आपके 2-3 बॉक्सेस है तो उनको ऊपर नीचे कैसा करेंगे, और उसके अंदर रॉप टेक्स्ट जो भी है आप लोगों को आखिरी का जो बॉक्स है इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।